कासगंज के अमापुर में मौजूद हैं और अमापुर की पब्लिक है वह भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे आगे जो है किसको पब्लिक तय करेगी। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सपा, भाजपा और बसपा तमाम पार्टियों से जो है नेता भी हैं और पब्लिक भी मौजूद है। हम सबसे ही बात करेंगे। हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हृदय सोलंकी। क्या लगता है आगे 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार तो हम उसकी देखना चाहेंगे जो किसान के जनता के हित में काम करे। अच्छा। तानाशाही सरकार हमको नहीं चाहिए। नहीं, वर्तमान सरकार ने 2,000 रुपये दिए हैं सब। 2,000 रुपये से क्या हो जाता है बताइए। अभी किसानों की जनपद एटा में, सकीट में और उसमें क्या नाम है, अबागढ़ में सारी फसलें डूब गई हैं। आज किसानों के खेतों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। उसका 10 दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार ने हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी दिए हैं। तो सब्सिडी खत्म कर दी और उसके बाद में जो पैसा किसान को बचता था, सिलेंडर कितने रुपए का था, अब सिलेंडर 1,000 रुपये का घर में पड़ता है होकर जब लेके आता है तब। तो आप किसको देखना चाहेंगे आगे? किसी जनता के हित में जो सरकार काम करेगी हम उसको अपने आगे आगामी चुनाव में देखना चाहते हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सभी छोटे दलों के साथ मिलकर वो जो है चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों के साथ वो नहीं जाएगी। ऐसे में क्या उसको लाभ मिलने वाला है इस चीज़ का? अब देखिए, अब उनकी जो अपनी अंदर की अंडरस्टैंडिंग है वो उस हिसाब से अपने काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम अगले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो छोटे दलों से वो अपना समझौता कर रहे हैं। तो इनका साफ साफ कहना है जो भी सरकार बनेगी और जो जनता के हित में काम करेगी, लोगों की समस्याओं को देखेगी, उसी की सरकार बनना तय है। ऐसे में और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जन है, एक व्यक्ति नवयुवक है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान जी, कैसा लगता है किसकी सरकार आगे बनेगी? सरकार तो बनेगी जो है भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं हरिओम वर्मा जी, उनसे बात करेंगे। जी, वर्तमान जो है क्या लगता है आगे जो है किसानों ने इतने आंदोलन किए, सब चीज़ की, अब क्या लगता है आपको सरकार किसकी बनेगी? आज उत्तर प्रदेश में जो सर्वे में हुआ है 75 जिलों में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 43% लोगों के सपोर्ट किया है। और सरकार की बात करते हैं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और बनना तय है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी वाले जो लोग ये मतलब बौखलाने की बात करते हैं, पार्टी जनता में भ्रम फैला रहे हैं, ये गलत संदेश दे रहे हैं। मेरा मानना ये है कि माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उनका चेहरा है, योगी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी होगी और अच्छी सीटों से जीतेगी। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ मिलने वाला है इससे? समाजवादी पार्टी को वो परिवार पर रह कर सिमट गई थी। जब 2019 में लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश जी और माननीय बहन जी ने जो समझौता किया था, उनमें उनकी जो निजी सीटें थीं वो और चली गईं। अब हो सकता है वो मायावती से भी पीछे जा सकते हैं अखिलेश। अभी सर्वे में जो है 18-19% पे हैं और मायावती अखिलेश से आगे हैं। जो प्रदेश की जो जनता का जो सर्वे हुआ है उसका मानना है। किसान जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। किसान कह रहे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। इसमें क्या कहेंगे आप? जो किसान हैं, जो संगठन हैं, भारतीय किसान यूनियन है, भानु वाले हैं, तमाम गुट हैं। कुछ गुट ऐसे हैं जो अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, वो अपने अपने व्यक्तिगत लगे हुए हैं किसान। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी हैं किसानों के हित में, वो योजनाएं हमारी ज़मीन पर लागू हो रही हैं, धीरे धीरे लागू हो रही हैं और सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और वो पटल पे आने वाली हैं। आए दिन उनमें आने में अगर हम बात करें तो लगातार जो है पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा हो रहा है। आम आदमी की जेब पर जो है भारी असर पड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जब हमारे देश में इतना बड़ा संकट था 2019, जो कोविड का जो इतना बड़ा हमारे देश पर संकट था, उस संकट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को किस तरह से पाला है, उन्होंने अपना वो किया है, उनकी तरफ देखा है। फ्री आज हमारे कोविड के टीका लग रहे हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं, घर गांव में जाकर के टीका लग रहे हैं। ये कोविड की व्यवस्था है। तो महंगाई तो होगी, लेकिन
सरकार चलाने के लिए हमारा विकास भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, तमाम हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ये विकास भी हो रहा है। तो ये हमारे साथ थे जो जिला पंचायत सदस्य हैं हरिओम वर्मा जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि आगे जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई और पार्टी जो है दूर दूर तक नज़र भी नहीं आएगी। और उनका कहना है कि सरकार ने काफ़ी विकास कराया। और हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है। क्या किसानों की और सरकार के बीच में सामंजस्य सही नहीं बन पा रहा? क्या वजह रह रही है जिसके चलते किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, या सरकार किसानों की बात मांग पूरी नहीं कर रही है? क्या वजह है? ऐसा है, किसान तो अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं अपने स्वार्थ की वजह से उसको ख़त्म नहीं करने दे रही। जैसे हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन पहले भानु कही जाती थी, वो समाजवादी पार्टी में मिल चुके थे। उन्हें मालूम है, सभी को मालूम है कहाँ जाके वो बैठते हैं। ऐसे कुछ दल हैं किसान नेताओं में भी फूट पड़ी हुई है। किसान नेता चाहते हैं ये जो आंदोलन ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ पार्टियां नहीं ख़त्म होने देती। तो आगे 2022 में किसकी सरकार बनेगी आपके नज़रिए से? 2022 में योगी की सरकार आ रही है। गुंडे माफिया सब भाग चुके हैं, बड़ी जनता शांतिप्रिय तरीके से रहती है। और जब आए दिन इधर उधर जाते थे, निकलते थे, डर बना रहता था। आए दिन दंगे प्रसाद होते थे, महापुर में भी दंगे प्रसाद होते थे। सरकार निष्पक्ष विकास कर रही है, किसी कोई भेदभाव नहीं कर रही है। हमारे महापुर में लगभग 850 आवास सरकार ने दिए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी पार्टियों के, सभी लोगों के लिए, सभी जाति धर्म वालों के लिए विकास किया है। और उसने तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा सरकार है उसने विकास भी किया है और लगातार विकास करा रही है। और महापुर में जो है लाइट जो है अच्छी अब आने लगी। हमारे साथ और लोग भी एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश गुप्ता। अरे सत्यप्रकाश जी, ये बताइए, वर्तमान सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 4 साल में सरकार द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं विकास के? विकास कार्य की अगर मैं बात करूं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा। मैं 101 अमापुर विधानसभा का बासिंदा हूं। उस नाते में ये देख रहा हूं कि हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया, मगर पूरी तरीके से जिलों से, अगर पुराना जो जिला था हमारा एटा, अगर उससे देखा जाए तो समाजवादी सरकार में उसे डबल किया गया था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उसका पैसा खा गए। अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो अमापुर काली नंदी पुल जो पड़ता है वो वहाँ तक बन के आना चाहिए था, बीच में ही पैसा खा लिया गया, क्योंकि उसकी जो हद है लोक निर्माण विभाग की हद, उस हद तक को पूरा नहीं किया गया। अब रही बात, भाजपा ने सिंगल रोड किया है, ये कासगंज जिला स्तरीय रोड है, तो उसमें सही तरीके से और सही मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है। बड़ी कड़वी सी बात है, ये कड़वी बात है। दूसरी बात, ये जो एक तहसील स्तरीय रोड है जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये अमापुर से साहवर तहसील तक बनाया गया है। ये रोड ठीक बना है, मगर जिस तरीके की ये प्रक्रिया चलनी चाहिए, और अभी भी जो है केंद्र सरकार से कुछ बजट आया है जिसमें माननीय सांसद जी की सलाह पे ही सड़कों का जाल बिछेगा। मैंने फेसबुक के माध्यम से उन्हें अवगत भी कराया है और लोगों से अपील भी की थी इसे शेयर किया जाए। तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरा क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहेगा। यहाँ पे ज़्यादातर भाजपा के लोगों के हाथ में ही यहाँ विधायकी रही है। कड़वी बात है, कड़वी बात है कि भाजपा के लोग ही यहाँ पे विधायक रहे हैं। 6 बार तक विधायक रहे हैं, 6 बार तक यहाँ सांसद रहे हैं लगातार, मगर फिर भी हम पिछड़े रहे हैं। ये कड़वी बात है। खैर, योगी जी और मोदी जी का ध्यान इस तरफ है और हमें इस चीज़ का कहने में कोई वो नहीं है कि जो भी हुआ है और जो शेष काम रह गया है वो आगे होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि गुंडे माफिया इस सरकार में बिल्कुल ध्वस्त हैं। समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाने का दावा कर रही है, ये इस निर्णय को आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, जब आप कांग्रेस से पैक्ट करके नहीं कुछ कर पाए, आप बसपा बहन जी से पैक्ट करके कुछ नहीं कर पाए, तो आप अन्य छोटे दलों से पैक्ट करके क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। जनता बहुत जागरूक है और शेष चीज़ें जनता ही निर्णय लेगी। अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अभी आपने कहा सरकार गुंडे माफिए भाग गए, एक पुराना मामला था अमापुर के, जो कोई भाजपा नेता द्वारा मारपीट की गई थी और उसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। उसके बेटे भी कोई मौजूद नहीं थे, उसके छोटे भाई से जो है झगड़ा हुआ था, जिसकी पुलिस ने गिरफ्तारी करी और उसको जेल भेजा गया।
अच्छा, अगर बात करें जो है वर्तमान सरकार जो भाजपा चल रही है, किसानों से सामंजस्य सरकार का नहीं बन पा रहा। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तमाम किसान संगठन है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वजह रह रही है? किसान संगठनों की अगर मैं बात करूं पत्रकार महोदय, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने अभी हाल में ही हूटर परियोजना जो चली आ रही थी उन हूटरों को उतरवाया था, और जितने भी ये किसान संगठन के नाम पर प्योर गुंडाई चल रही है, किसी भी थाने में आप देख लीजिए हूटर के साथ ये लोग घुसते हैं। कम से कम 100, 200, 500 गाड़ियाँ इन लोगों के साथ होती हैं जिन पर हूटर लगे होते हैं। जब शासन ने हूटर हटा दिए हैं तो किस आदेश पर ये लोग हूटर लगाए हुए हैं? मैं तो माननीय योगी जी से और मोदी जी से कहूँगा, ऐसे हूटरबाज गुंडों से सख्ती से निपटा जाए। तो आगे 2022 में किसकी सरकार बनेगी आपको लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पब्लिक तय करेगी। बहरहाल स्थितियाँ अगर सारी कुछ इसी तरीके से रहीं तो भाजपा सरकार बना रही है। थोड़ा बहुत स्थितियाँ परिस्थितियाँ बेढंगी हो सकती हैं, मानते हम कि सीट अप डाउन हो सकती हैं। कुल मिला के सरकार भाजपा की बन रही है, इसमें कोई सोचने समझने की और कहने की कोई बात ही नहीं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि वर्तमान सरकार में गुंडे माफिया जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और जो गुंडे माफिया हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो है सड़कों का जाल अमापुर विधानसभा में भी बिछाया गया है। और इनका ये भी कहना है कि आगे 2022 में जो है भाजपा की ही सरकार बनना तय है। हमारे साथ और भी एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। भीड़ हमारे साथ आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है, और हम लगातार अलग अलग लोगों से राय ले रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नवीन साहू। नवीन साहू जी, ये बताइए, पिछले जो है 4 साल वर्तमान सरकार को, भाजपा सरकार को हो चुके हैं, तो ऐसे में वर्तमान सरकार ने क्या क्या कार्य कराए हैं? क्या, हमें तो लगता नहीं कुछ काम हुआ है यहाँ। क्या लगता है क्या विकास कार्य इनको कराने चाहिए, वो नहीं कराए? कासगंज से अमापुर जिला मुख्यालय का मार्ग है और पूरी 5 साल होने जा रही है, ये डबल लेन मार्ग नहीं हो पाया। अच्छा, क्या करते हैं आप, ये बताइए? हम समाज सेवक हैं, नवीन साहू समाज सेवक हैं। ये PIL भी पड़ी हुई है, जनता खुद टक्कर ले रही है सरकार से, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही। और सरकार तो लगातार कह रही है कि कोई शिकायत हो 1076 पे और तमाम नंबर हेल्पलाइन जारी किए गए हैं, उन पे आप कर सकते हैं, उनसे सुनवाई होगी। क्या लगता है, आपने कभी शिकायत की? ये शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे? अमापुर की जो विधानसभा की प्रमुख समस्याएं हैं, कासगंज से अमापुर डबल लेन और सिरपड़ा के लिए, और अमापुर से काली नदी तक इन्हें कोई भी जो विधायक आए वो देखे। वर्तमान सरकार ने आपकी नज़रों में क्या कुछ कोई 1-2 विकास कार्य कराए हो तो गिनवा दीजिए। अमापुर विकास कार्य हाँ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सावर से अमापुर डबल लेन रोड बना है भाजपा सरकार में। अच्छा, ये विकास कार्य हुआ है आपके नज़रों में? जी। तो आगे फिर सरकार किसकी होनी चाहिए? अभी देखो, जनता जिसे चुनेगी वही बनेगी सरकार। आप किसे चुनेंगे? आप भी तो किसी को चुनेंगे? हाँ, हमारा तो सीक्रेट है अब वो। अच्छा, तो इनका तो सीक्रेट है, ये नहीं बताएंगे। जो है समाज सेवी है, इस वजह से ये बता नहीं रहे हैं कि आगे जो है किसको चुनना है। तो ये हमारे साथ अमापुर की पब्लिक थी, अमापुर विधानसभा पड़ती है जनपद कासगंज में, और तमाम लोग थे, ये क्षेत्रीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मुकेश कुमार। क्या? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या लगता है आगे वर्तमान सरकार जो चल रही है, तो उसने जो है 4 साल में कितने काम कराए विकास के? सर, इसमें जो भी सरकार चल रही है आज दिन तक कोई भी कार्य नहीं हो रहा। मैं सावर से बात कर रहा हूँ, सावर का रहने वाला हूँ। आज दिन तक सावर में कोई रोड नहीं बना। अमापुर से काफी गंजवाड़ा ये रोड बना दिया गया। हमारे गांव से जो तहसील होते हुए आज दिन तक रोड नहीं। कौन सा गाँव है आपका? अबूपुरा। अच्छा, अबूपुरा के हो। आगे 2022 में फिर सरकार भाजपा सरकार ही बनाने का दावा कर रही है, भाजपा की ही सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? सर, आगे के लिए हम यूपी में केजरीवाल के लिए चुनाव के लिए उतारेंगे। अभी जो पिछले चुनाव हुए थे, इसमें तो केजरीवाल की पार्टी ने कुछ खास दम खम नहीं था और ना कुछ खास करके दिखा पाया। तो ऐसे में क्या लगता है, आगे विधानसभा के चुनाव होते हैं, बड़े चुनाव होते हैं, ऐसे में और अब समय भी कम है, ऐसे में क्या कर पाएगी आम आदमी पार्टी? यूपी में अमापुर विधानसभा से मनोज कुमार राजपूत लड़े थे, जो जिला पंचायत, उनका दूसरा नंबर रहा था आम आदमी पार्टी से। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी अपने सभी कैंडिडेट उतारेगी विधानसभा चुनाव में? हाँ, आम आदमी पूरी तरह से उतारेगी। तो आम आदमी पार्टी सरकार भी बनाएगी? हाँ, सरकार बनाएगी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है आगे जो है जो आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं उनमें
जो है अपनी सरकार अपने बलबूते पर बनाएगी। और ऐसे में इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, वो अपना जो है कार्य कर रहे हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब ये तो समय ही बताएगा 2022 में किसकी सरकार बन पाती है। तो ये हमारे साथ जो है जनपद कासगंज के अमापुर की जनता थी और हमारे साथ कुछ नेतागण भी आए थे, भाजपा से भी थे लोग, सपा से भी थे, बसपा से भी थे। तो काफ़ी देर हमने आपको बताया कि अमापुर की पब्लिक क्या बोल रही है, कासगंज की साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है आगे जो आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं उनमें जो है अपनी सरकार अपने बलबूते पर बनाएगी। और ऐसे में इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, वो अपना जो है कार्य कर रहे हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब ये तो समय ही बताएगा 2022 में किसकी सरकार बन पाती है। तो ये हमारे साथ जो है जनपद कासगंज के अमापुर की जनता थी और हमारे साथ कुछ नेतागण भी आए थे, भाजपा से भी थे लोग, सपा से भी थे, बसपा से भी थे। तो काफ़ी देर हमने आपको बताया कि अमापुर की पब्लिक क्या बोल रही है, कासगंज की पब्लिक क्या बोल रही है। कैमरा पर्सन जयचंद के साथ मैं रामेश्वरम गौतम, प्राइम न्यूज कासगंज। 2022 के चुनाव को लेकर के अलग अलग सरकार, अलग अलग जो विपक्षी दल के नेता हैं सभी पार्टियों के, वो अपने जो है कार्यों में जुटे हुए हैं। और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि 2022 के चुनावों में किस नेता को वो अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, किस नेता को देखना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री के रूप में। क्या मौजूदा जो सरकार है उसने जो रणनीति बनाई, उसने जो कार्य किया, उससे जनता जो है बिल्कुल संतुष्ट है या नहीं है। यहाँ मेरे साथ बातचीत करने के लिए और कई लोग मौजूद हैं। मैं उनसे एक बार जानना चाहूँगा कि जो भाजपा सरकार ने जो भी जनता के हित के लिए कार्य किया या नहीं किया, क्या उनका कहना है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा विनोद कुमार जी, एक बात बताइए कि 2022 के चुनावों को लेकर के जो सरकारें अपनी अपनी जो चालें चल रही है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी। क्या कारण है जो भाजपा की सरकार आएगी? भाजपा ने आज तक जनता को नीचे से लेकर ऊपर नहीं देखती है। पहले जनता के जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है उसके साथ सोचती है। आज तक वो सोचती आई है, सोचती रहेगी। 2022 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? जो गरीब लोग थे जिनके सर पर छत तक नहीं थी, आज वो लेंटर डाल के अपने मकानों में रहते हैं। जिन लोगों के पास अपना व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, वो भाजपा सरकार ने 10,000 रुपये का बिना किसी गारंटी के लोन दिया है। तो मेरा ये मानना है जितनी भी सरकारें आई वो पहले अपना पेट भरती थी, मगर जब भाजपा की सरकार एक पहली बार आई है जो गरीब का पेट भरती है। आज आप देखेंगे तो नवंबर तक का जो राशन वो दे रही है, दोनों मुफ्त दे रही है, जबकि गवर्नमेंट उसे मंडियों से अपने मंडी के तय रेटों में खरीदती है और उसे 2 रुपये किलो में वो राशन द्वारा वितरित फ्री में दे रही है। तो मेरा ये मानना है गरीबों के जनता के हित के लिए भाजपा सरकार जरूर आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए जो है इस सरकार ने काफ़ी अच्छे कार्य किए, लेकिन जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया गया है। यूपी में जो है गुंडाराज चल रहा है, गुंडाराज की सरकार चल रही है। आए दिन जो है कोई ना कोई मामले होते रहते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार को इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं कि गुंडाराज चल रहा है, कि जितने भी गुंडे थे वो सब जेल में पड़े हैं आज की डेट में। वो तो कहेंगे गुंडाराज चल रहा है, क्योंकि गुंडे जेल में है ना, और गुंडे सब कुछ आज सब बंद हैं। आज तुम देखेंगे आज की डेट में माननीय जिलाधिकारी महोदय चंद्रभूषण द्वारा 5 करोड़ की जो संपत्ति आपने देखा होगा कि अभी जो है का कांड हुआ था शराब कांड अलीगढ़ का, तो आप उसे देख सकते हैं, उससे देख सकते हैं योगी सरकार कितने सख्ती में। क्या लगता है इस सरकार के पहले जो सरकारें आई उन्होंने अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया, गुंडाराज फैलाया, जिसको लेकर के ये सरकार ने जितने भी अपराधी थे, जितने भी लोग अवैध रूप से कार्यरत थे अपने कार्यों में, उन सबको बंद करा करके जो एक नई से शुरुआत की है, जनता को जो है खुशहाल एक माहौल दिया है, जो जनता जो है आम तरीके से कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है पूरी सेफ्टी के साथ, जो जनता के अंदर कोई भय नहीं है। तो इसको लेकर के वो जो क्यों आरोप लगा रही है? वो इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा जल्दी रात को महिलाएं निकल नहीं सकती थी, आज आप चले जाइए कहीं पे भी, बस स्टैंडों कहीं पे भी दिन रात बेखौफ जा सकते हैं। खास करके तुम्हारे महिला शक्ति का जो यानी उत्तर प्रदेश का योगी जी द्वारा महिला शक्ति का जो हर थाने में महिला के लिए जो पहले केंद्र खोला गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, जिससे कि अपनी महिलाएं अपनी शक्ति अपने सुरक्षा के लिए थाने 24 आवर्स जा सकती हैं। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, यहाँ जो भी जनता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बार मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ और सिर्फ योगी जी को देखना चाहती है। भाजपा सरकार चाहती है, ना ही कोई अन्य सरकार चाहती है। और भी लोग जहाँ मौजूद हैं मैं उनसे ही पूछूंगा कि वो जो है 2022 में किसको अपना नेता चुनेंगे और क्या उनकी रणनीति है। ये सब क्या नाम है आपका? लोकेश्वर सिंह।
लोकेश जी ये बताइए 2022 में आप जो है किसको वोट देंगे, किसको अपना जो है मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार ने जो जनता के हित के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए, जिसको लेकर के जो है जनता फिर से मुख्यमंत्री के रूप में योगी को ही देखना चाहती है? जी, पूरे विकास दिख रहे हैं हमें और हम दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी को ही चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। ही आएंगे। तो यहाँ मेरे साथ कई लोगों ने बातचीत की और उन सब ने जो है ये भी बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ योगी जी को देखना चाहते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बुजुर्ग भी हैं, उनसे ही मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने भी अब तक अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में कई सरकारें आई होंगी, कई सरकारें गई होंगी, कौन सी सरकार ने सबसे ज़्यादा बेहतर कार्य किया है? जी सर, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम टीटू भाई जी है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपके काफ़ी उम्र हो चुकी है, काफ़ी सरकारें देखी होंगी, काफ़ी सरकारों का कार्यकाल भी आपने देखा होगा, सबसे अच्छा कार्य, सबसे जनता के हित के विकास किस सरकार में हुआ है? सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य योगी जी की सरकार में हुआ है। योगी जी की सरकार में आपने कितने विकास कार्य देखे, कितना जनता को हित के लिए, कितनी जनता के सुविधाएं मिली हैं? योगी जी की हमने आज तक और भी सरकार देखी है, जो जब योगी जी की सरकार आई है उन्होंने भी जितने भी विकास कार्य किए हैं वो गरीबों के हित में किए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री योजना, आवास देना, और लॉकडाउन के काल में रेहड़ी वालों, फड़ वाले, अपने रिक्शे वाले, इनके लिए मतलब वो इस समय इस कंडीशन में थे बेचारे गरीब को, वो खाने के लिए मोहताज थे। उन्होंने उनको धंधे के लिए, काम के लिए अपना कार्य शुरू कर सकें उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये का निःशुल्क, कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने 10 हज़ार रुपये उनका लोन दिया। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आमिर दादी। आमिर जदी जी, ये बताइए कि 2022 के चुनावों में किसको आप वोट देना चाहेंगे और किसकी सरकार लाना चाहेंगे? देखिए, सारी पार्टियां एक तरफ, योगी जी एक तरफ। ऐसा क्या कारण है? योगी जी ने विकास करा भाई। क्या लगता है कि 2022 में जनता जो है किसको चुनना चाहेगी? योगी जी को चुनेगी भाई, विकास को चुनेगी मेरे भाई। जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसे चुनेगी, उसे समर्थन करेगी मेरे भाई। किस तरीके का विकास उन्होंने जनता के हित के लिए किया? क्या सुविधाएं आपको जो है मिली अब तक सरकार में? उज्ज्वला योजना, मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या नहीं मिला आप ये मुझसे पूछिए। लेकिन जो विपक्षी दल के नेता हैं वो ये कहते हैं कि गरीबों को आज तक कोई सुविधा ही नहीं मिली है। जो भी सुविधाएं आती हैं वो या तो नेताओं के कोटे में जाती हैं या फिर अमीरों को मिल जाती है। वो जो भी लोग कहते हैं वो विपक्षी बहकावे में आके कहते हैं, दबाव में कहते हैं। वो अंदरूनी खाना आप उन्हें अगर ज़मीनी स्तर पर पूछेंगे तो वो बहुत खुश हैं और हर सब समाज के लिए योजना आती हैं और सब समाज के लिए कार्य होता है। इससे पहले की जो सरकारें थी उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल आप देख लिए, आप एहतियात उठा के देख लिए, और आप देख लिए आदरणीय योगी जी के 4 साल का एहतियात उठा के देख लिए। जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा था वो योगी जी ने कर दिखाया। तो देखा आपने कि किस तरीके का लोगों के अंदर जो मनसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना होता है, और जो पूर्ण रूप से जो है फिर से योगी जी को ही देखना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है मेरा। अनिल जी, ये बताइए कि 2022 के चुनाव में आप किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहें, किस नेता को देखना चाहते हैं? योगी जी को दोबारा हम देखना चाहते हैं 2022 में। ऐसा क्या कारण है जो आप जो है वापसी फिर से योगी जी की सरकार चाहते हैं? देखिए, योगी जी की सरकार में भूमाफियाओं ने, आप देख ही रहे हैं, पहले कितना कब्जा होता था दूसरे गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पर। अब आप देख रहे हैं, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। तो क्या अपराधियों पर अंकुश लगाने से ही योगी जी अपना कार्यकाल पूरा कर देंगे, या उसी से जो है जनता के लिए और भी कोई कार्य किया, या फिर केवल भूमाफियाओं पर या अपराधियों पर ही अंकुश लगाया? देखो, ये तो इन्होंने किया ही है, लेकिन गरीब लोगों के लिए गांव-गांव में आप जाके देखिए, प्रधानमंत्री योजना है, ठीक है, और जो क्या है राशन वितरित किया है फ्री में। तो मैं चाहूँगा, योगी जी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए हैं। लेकिन जो विपक्षी दल की जो अलग अलग सरकारें हैं, उनका मानना ये है कि यूपी में तो गुंडा राज की सरकार चल रही है। नहीं, कोई कह भी नहीं सकता गुंडा राज। पहले गुंडा राज था, लेकिन 4 साल से आप देख रहे हैं कोई भी गुंडा बाहर ही नहीं घूम रहा, या तो जेल में या फिर देश छोड़ के जा रहा है वो। ऐसा क्या कारण है जो भ्रष्टाचार इतना कम होता जा रहा है? देखिए, योगी जी अपने खुद देखते हैं उसको, किसी पर मतलब नहीं करते हैं। योगी जी इसको खुद देखते हैं, इस वजह से भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है। तो पिछली जो सरकारें थी उनके मुकाबले क्या योगी जी की सरकार ने बेहतर कार्य किया? बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने। पिछली सरकार में तो गुंडा राज था, तो अब मैं चाहूँगा योगी सरकार दोबारा से आए। योगी सरकार ने काफ़ी मुहिम चलाई थी महिलाओं के प्रति, जनता के प्रति।
तो उसका अब तक असर कोई देखने को मिला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? पूरा असर मिलता है। पहले कहीं भी लेडीज निकल नहीं पाती थी घर से, अब देखिए रात में भी जाती हैं, दिन में भी आती हैं। जब से बताइए कोई योगी सरकार आई है, कोई भी किसी को समस्या हुई हो लेडीज़ को, तो मैं कहना तो चाहूँ आपने देखा कि किस तरीके की लोगों के अंदर जो इनके भाजपा सरकार के प्रति जो एक उत्साह है, और भाजपा सरकार के प्रति जो देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा अब तक जो कार्यकाल रहा योगी जी की सरकार का रहा है। यहाँ एक और भी मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा और जानना चाहता हूँ कि क्या उनका मनसा है कि 2022 में वो जो है किसकी सरकार को देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ पठान जी है। ये बताइए कि अब आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? योगी जी की। कि ऐसा क्या कारण है जो योगी जी की सरकार देखना चाहते हैं? योगी जी ने बढ़िया काम करा है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है उनकी सरकार में। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि योगी की सरकार में जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है, ना जनता का कोई कार्य होता है, ना अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। नहीं, कोई परेशान नहीं करा जा रहा, ये सब झूठ है। ये सब लोग अपनी जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जी जी जी। तो आपने देखा कि सभी जहाँ तक अब तक मैंने सुबह से लेकर काफ़ी लोगों से बातचीत की और काफ़ी लोगों का ये हाल जाना है कि अगले 2022 के चुनाव में जो जनता है उसने जो अपना मन बना लिया है कि पूर्ण रूप से फिर से जो है योगी जी की सरकार आनी चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि देश के विकास का रास्ता जनता के विकास से शुरू होता है और जनता का विकास भाजपा सरकार ने पूर्ण रूप से किया है।